अब 17 फेब 2022 यानी लगभग 11.5 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है और ये सीमेंट का सबसे स्लो मूवर रहा। आई मीन जो हमने एसीसी में देखा, जो हमने अंबुजा में देखा, जो हमने इंडिया सीमेंट्स में देखा, उससे कम अगर आप देखें रिएक्शन था। आप लुक एट एल&टी, लुक एट कमिंस, लुक एट सिमेंट्स, ये बाजार कहीं ना कहीं बजट शॉपिंग कर रहा है इस वक्त, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। और आपका इसमें प्रेफर्ड पिक क्या होगा, एक या दो स्टॉक्स माहेश्वरी साहब? जी, मैं इनफैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ में ही जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो अभी कोई स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में बाइंग नहीं कर रहे हैं। उनका जो ज्यादा रुझान है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है। और यही एक उनके एनएवी को प्रोटेक्ट भी करते हैं ये लार्ज कैप स्टॉक्स को। तो इसलिए उनकी तरफ से जब भी बाइंग जो हमें देखने को मिल रही है वो मैक्सिमम उन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मैं बिल्कुल अल्ट्राटेक, सीमेंट और एल&टी, जो दो स्टॉक आपने अभी स्क्रीन पे कमेंट किए थे, तो मेरी सलाह रहेगी इन दोनों स्टॉक्स के साथ में ही बने रहने की। और जस्ट बजट राउंड द कॉर्नर है, अभी कोई बहुत ज्यादा सेशन बाकी भी नहीं है। तो इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप देखेंगे एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो चर्निंग हो रहा है, जो बैंक से निकल के पैसा दूसरे सेक्टर में जा रहा है। तो बेटर है कि सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल गुड्स के सेक्टर में ही निवेश किया जाए, वो बेटर स्ट्रेटेजी होगी। तो एल&टी और अल्ट्राटेक दोनों में इस लेवल पे बाइंग की सलाह है। वाकई इनफैक्ट मेरे जहन में क्या आ रहा था कि मैं थोड़ा सा मानस से प्रश्न पूछूं कि बजट प्रोस्पेक्टिव से अगर कोई ऑप्शन लेना है, मानस अगर मैं इनफैक्ट थोड़ी रकम 3 स्ट्राइक्स में बांट दूं, एल&टी की कॉल जरा प्लीज़ एल&टी लेके आइएगा 2200, सिमेंट्स 3000 या 3100, और अल्ट्राटेक सीमेंट की एक स्ट्राइक करीब करीब 74 या 7300 की। इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन टू चूज़, आई मीन अगर आपको करना हो बजट प्रोस्पेक्टिव से, क्या पिक करेंगे? क्योंकि देखिए इस सीरीज़ का जो लास्ट थर्सडे है वो है 26, यानी एक्सपायरी होगी 25 तारीख की। 26 जनवरी छुट्टी है, 25 को एक्सपायरी होगी। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशन है, इनफैक्ट 10 सेशन है। क्या चेज करना चाहिए इन ऑप्शंस में से? देखिए, इन तीनों स्टॉक के ऑप्शंस की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तो एल&टी ही है, क्योंकि यहाँ पर करीब 5-6 दिन से हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख रहे हैं। हाई टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड दिख रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, क्योंकि 2145 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे चले जाएंगे तो वो तो बिल्कुल आपको बहुत क्लियर दिखता है। तीन चार हफ्ते पहले हमने करेक्शन देखा, स्टॉक ने बॉटम बॉटम बनाया 2050 के आसपास, और फिर से रैली रिज्यूम हुई है। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बजट के हिसाब से आप खरीदारी करने हैं तो आप डेफिनेटली हम एल&टी की तरफ देखेंगे। 2200 का कॉल ऑप्शन देखेंगे, 17 रुपए 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 7 रुपए के नीचे। लेकिन जो जितना जितना समझना एल&टी पे है, मेरे ख्याल से इस ऑप्शन के भाव आपको 40 से 45 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, इसलिए एल&टी पे 2200 का कॉल